ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह के द्वारा बीते वर्ष में 2022 में इन्होंने अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी जानकारी। एक साल में और अपने 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने विश्वविद्यालय में क्या क्या कार्य किए एवं बीते वर्ष में क्या कुछ उपलब्धियां रही, इसके संबंध में इन्होंने पत्रकारों को खुलकर दी जानकारी। इन्होंने कई बातें कही, वहीं इस अवसर पर कई पत्रकारों ने इनसे कई सवाल भी किए, जिसका इन्होंने जवाब दिया। आपको बता दें कि वर्तमान कुलपति का 2 साल कार्यकाल पूरा हो चुका, तीसरे साल में प्रवेश करेंगे। वहीं बीते वर्ष के संबंध में इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की, उसके बारे में दी जानकारी। इन्होंने कहा कि पूर्व में जितने कुलपति थे उन्होंने जो कार्यकाल में कार्य किया, जिसका परिणाम तो हम भुगत ही रहे हैं। वहीं उनके समय में जो निर्णय लिया गया, खास करके जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि WIT की ऐसी व्यवस्था क्यों हो गई, तो उन्होंने कहा कि यह खौलता हुआ पानी है। पूर्व में ही जितने यहाँ के कुलपति थे, उन्होंने 1-2 कुलपति का नाम भी लिया कि उनके कार्यकाल में जितने कार्य हुए वो कार्य सही नहीं हो पाया, जिस कारण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित डिस्टेंस तो बंद हो गया, अब WIT भी बंद होने के कगार पर है। उसमें ताला भी लग गया, अब जैसा लगता है कि WIT में भी ताला लग जाएगा। इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। वहीं अवसर पर इन्होंने अपनी कई उपलब्धियां भी बताई। इन्होंने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। सचिव मुश्ताक अहमद ने भी पत्रकारों को कई जानकारी दी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत नए कामों की सूचनाएं की गई है। पुराने जो तरीके थे उसमें काफी सुधार किए गए हैं। इसको हम लोग सिस्टमेटाइज बोलते हैं। बहुत सारे काम जो है हमारे सिस्टमेटाइज नहीं थे, जिसको हम लोगों ने वर्तमान कुलपति के मार्गदर्शन में, उनके विजन में उसको सिस्टमेटाइज किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, को ठीक करना बहुत बड़ी बात होती है। लगभग 2 वर्ष से अधिक मुझे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्य करते हुआ है। आप सब मीडिया जगत के साथी हैं, विवेकवान हैं, विचारवान हैं, गंभीर चिंतक हैं और समाज में एक आईना दिखाने का काम करते हैं। तमाम सारी बातें होती हैं जो हमें लेसन देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने का उत्साह देती हैं, एनर्जी देती हैं। उन्हीं में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे सामने आती हैं। हम अगर उसके बारे में सोचते हैं, उस पर गहन विचार करते हैं, तो आगे का रास्ता बनाने के लिए हमें एक मार्ग मिलता है। हमारी पूरी कोशिश इस 2.25 वर्षों में यही रही है कि ऐसी तमाम सारी बातें जो हमें रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं आपके माध्यम से, आपके आईने के माध्यम से आई हैं, उनमें हमने अपने कमियों को ढूंढ करके, अपने उस कमजोर पक्ष को समझ करके उसे कैसे सफल बनाया जाए, इस दिशा में लगातार काम। चाहे वो PhD का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो एग्जामिनेशन का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट कराने का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो शोध का विषय रहा हो, चाहे वो शिक्षण का विषय रहा हो, चाहे तकनीकी शिक्षण का विषय रहा हो, जो भी विषय आया, हम लोगों ने कोशिश करके जो सुधार किए हैं, जो परिवर्तन दिया है, वो सारे परिवर्तन संस्थागत दिए हैं। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अगर एक कमरे की डिस्टेम्परिंग करना, कलर बदल देना, नीले को पीला, पीले को हरा, जो भी कर देना, ये बहुत सामान्य सा काम होता है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि हम आगे कोई दिशा इसके माध्यम से नहीं दे पाते, क्योंकि हमने केवल डिस्टेम्परिंग किया। और अगर हमने उसके नींव को मजबूत करने के लिए उसमें कोई संस्थागत कार्य किया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है, तो वो सुधार हमारी बात को दूर तक ले जाते हैं। जैसे PhD में आपने देखा, 6 बार एक फाइल कुलपति के पास आती थी एक विद्यार्थी की, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। हमने 6 बार को काट करके 1 बार कर दिया। एक बार फाइल कुलपति के पास आएगी, बाकी जो सेक्शंस हैं उसके इंचार्जेज हैं, उनका लेवल है, अपने लेवल पर उस फाइल को डील करें। तो एक विद्यार्थी को जो 6 बार दौड़ना था सेक्शन के लिए, उसे 6 बार नहीं दौड़ना पड़ा,
एक कुलपति को 6 बार जो साइन करनी पड़ती थी नई की थीसिस पर, वो बंद कर दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। पीसी के पास एक बार केवल आएगी और इस तरीके से आएगी, बाकी दूसरी तरफ होकर के निकल जाएगी। तो समय बचा, दौड़ना बचा, फाइल की जो रिपीटिशन भाई सांसद के पास होता था वो भी बचा, तो एक बार में काम। इसी तरीके से जो परीक्षा लेने का काम था, प्रश्न को भेजने का काम था, रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम था, नई योजना बनाने का काम था, उस चीज़ों को हम लोगों ने बनाया। इसका परिणाम आपने ये देखा कि हम लोगों ने बहुत थोड़े समय में ही सारी परीक्षाएं कंडक्ट कर दी। पिछला कोई पेंडिंग हमारे पास नहीं है जो 22 का पेंडेंसी बनता है, और सब रिजल्ट को डिक्लेयर कर, कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसको आज डिक्लेयर कर, जबकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। डाटा लेके जाने के बाद हमको डाटा को माइनिंग करना पड़ा, डाटा को सर्च करना पड़ा, डाटा को रिक्रिएट करना पड़ा, और तब जाकर के हम निकालने में सफल हुए। समय जरूर लगा हमें, लेकिन आगे से किसी कुलपति को, किसी व्यवस्था अधिकारी को इस विश्वविद्यालय में इस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे पीएचडी का क्या है दोनों के बीच में, जब दोनों का आएगा तब आप भेजेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। यही बताया कि पहले से चला। हमने कहा ये इस बॉडी ने निर्णय लिया था जो आप हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका कोई रूल रेगुलेशन था, क्यों ऐसा आप करते रहे? तो कोई जवाब सेक्शन के पास नहीं। तो मैंने उसी दिन एक ऑर्डर जारी करके कहा कि जिसकी आ जाए उसे भेजिए, दूसरे को रिमाइंडर भेजिए, और नहीं देता जवाब को बदल दीजिए। आपका प्रश्न साफ हो गया ना यार? बिल्कुल। की बनाई हुई दिक्कत थी जो बाबू के पास आज जो ट्रेवल कर रहा था जिस रूट पर, वो ये गलत रूट था उसका, लेकिन किसी ने सवाल अब तक नहीं किया इस पर। सवाल तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये बात तब समझ में आई कि एक ने भेज दिया था उस कंसेंट, एक सुपरवाइजर ने, मेरे इवेल्युएटर ने, और उसको बाहर जाना था, फला तारीख को मैं बाहर चला गया। तो मैंने, लड़के ने कोई शिकायत नहीं की मुझसे, जो इवेल्युएटर था उसने फोन किया, उसे बाहर जाना था इसलिए। तो मैंने बुलाया सेक्शन को, तभी जवाब मिला। तो ये इसलिए मुझे भी ताजुब होता है कि एसके सिंह साहब के समय का, कुशवाहा साहब के समय का हमने सबको क्लियर कर दिया अपनी पीजीआरसी करा के कि ये बच्चों ने अपनी थीसिस जब जमा कर दी तो इवेल्युएटर अगर कोई गलती कर रहा तो बच्चे पे दंड नहीं जाना चाहिए, इसको ठीक कर दिया, दोबारा प्रॉब्लम नहीं।